अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट्स में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, ट्रंप के यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल देखने को मिली। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो जब ट्रंप हार गए थे और बाइडन ने हुकूमत संभालनी थी तो ये अनाउंसमेंट होते होते काफ़ी वक्त लग गया था। एक तो ये यूनिक चीज़ देखने को मिली है जिससे वेदर मार्केट का और ज़्यादा क्लियर हो गया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आज आपको बता दूं दोस्तों कि आज है FOMC की मीटिंग और उसमें होना क्या है, इंटरेस्ट रेट की रेजोल्यूशन के बारे में बात होगी। यकीनन ट्रंप की सिलेक्शन के बाद ये जो रेजोल्यूशन होगी ये बिल्कुल फ्रेश होगी और कल क्योंकि जुमे का दिन है तो कल ADP डाटा भी आना है। तो गाइज ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब सारी चीज़ें ट्रंप के आने के बाद ही काउंट की जाएंगी। तो जो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छी बात यह है कि मार्केट जो है वो स्टिल फाइट बैक में लगी हुई है और याद रखिएगा कि प्राइस करेक्शन ज़रूर होनी है। तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आगे चल कर के आपसे शेयर करूंगा। खबरें भी कुछ हैं और उसके बाद मार्केट का तजिया जिससे आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस दरमियान एक चीज़ मैं आपके साथ पहले ही एडवांस में शेयर करना चाहता हूं कि अगर दौरान वीडियो आपको किसी किस्म की भी कोई डिस्टॉर्शन महसूस हो तो आपने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि मेरी रहाइश के बिल्कुल बाहर यहाँ पर मुसलसल एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन का जो शोर है वो वीडियो के दरमियान आ सकता है। कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मेरी कोशिश आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, चाहे हालात कोई भी हों। तो दोस्तों, इसी दरमियान आप क्या कीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इसी दरमियान आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्ड की मार्केट में कल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड की कमी हुई है प्राइस के अंदर औंस की शक्ल में, यानी कि 100 से $105 पर औंस, जो अब तक का सबसे बड़ा क्रैश कंसीडर किया जाएगा, यानी कि साल 2024 का। उससे पहले तो खैर बहुत बड़े बड़े क्रैश हुए हैं, लेकिन फिलहाल मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो ये $104 का गिरना डॉलर को करता है मजबूत, यानी कि गोल्ड गिरेगा तो डॉलर मजबूत होगा, ठीक है, डॉलर गिरेगा तो गोल्ड मजबूत होगा। तो बताया गया है कि ट्रंप की सिलेक्शन से ही हमें एक मैसेज मिला है कि जी सिर्फ ट्रंप की सिलेक्शन हुई है तो गोल्ड $104 गिर गया है। अब इसके बरक्स पाकिस्तान में उसके प्राइस के अंदर तकरीबन दोस्तों 12 से 13 हज़ार पर तोला जहाँ पर कमी देखी गई है। तो ये काफ़ी बड़ी कमी है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो बढ़ रही है और गोल्ड भी यहाँ से बाउंसिंग बैक 100% कर सकता है। लिहाजा हमारा आज का तजिया गोल्ड के ऊपर तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में जो कि है फॉल जो देखने को मिला है उसकी वजह ये है कि मोस्टली देखा जा रहा है जी कि अब अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर डॉलर मजबूत होगा। खैर, तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन भी डिस्कस हो चुकी है। डोमिनेंस में यहाँ पर 0.38% की कमी हो चुकी है, ठीक है। तो बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बिटकॉइन ने आज सुबह, इथेरियम ने आज सुबह 2875 का बड़ा हाई देकर हमारी सारी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी ट्रेड दी है। तो मैं आपको यहाँ पर कांग्रेट करना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। तो गैस, ट्रंप के यहाँ पर इलेक्शन जीत जाने के बाद क्रिप्टो स्टॉक तो बढ़ गया है, बल्कि स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ट्रंप का यहाँ पर हाली जो जीतना था वो मेरा जो आपके साथ तजिया था डोज कॉइन के ऊपर वो भी 100% सच निकला। मैंने आपको बताया था कि आपके साथ मैंने कोई 10 टोकन शेयर किए थे इलेक्शन से 3 दिन पहले। 10 टोकन यहाँ पर दोस्तों पंप हो चुके हैं सारे के सारे। और मेन मैंने जो पॉइंट उठाया था वो मेरा बिटकॉइन पे था, इथेरियम पे था, BCH था और लास्ट में था डोज कॉइन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डोज यहाँ पर 0.21 सेंट का बड़ा हाई लगाने के बाद आज जाकर थोड़ा सा डाउन कर रहा है। तो याद रखिएगा कि मार्केट में प्राइस करेक्शन अब होनी है। आज जुमेरात का दिन FOMC की मीटिंग, कल जुमे का दिन ADP के डाटा की रिपोर्ट, प्राइस करेक्शन होगी। प्राइस करेक्शन क्यों होगी, इससे पहले कि आप सवाल करें मैं उसका एडवांस में जवाब दे रहा हूँ। प्राइस करेक्शन इसलिए होगी कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे, बूथ के अंदर वोट पड़ रहे थे,
तो मार्केट को टेम्पररी पहले ही पंप कर दिया गया। ना किसी ने कोई ख़रीदारी की, ना ख़रीदारी दिखाई दी, लेकिन मार्केट बूस्ट कर गई, जिसे हम कहते हैं टेम्पररी पंप या बाइंग का जो प्रेशर होता है वो। उस बाइंग प्रेशर में मार्केट पहुंच गई 75,000 पे। तो इसीलिए यहाँ पर अभी भी मैं पॉइंट आउट करता रहूँगा कि 72,000, 72,000, रिपीट कर रहा हूँ, 72,000 इस मार्केट की सपोर्ट रहेगी। और जो इसकी इंटरनेशनल सपोर्ट है वो 70,000। ये दो चीज़ें आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अदरवाइज आपको बताता चलूं कि ट्रंप के सिलेक्ट होते ही एक लंबी अमेरिका की कंपनीज के स्टॉक भी बढ़ गए हैं। ठीक है जी, मतलब कि मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप सोच नहीं सकते, फलाना फाइनेंस, डिमकाना फाइनेंस, गूगल फाइनेंस, सारी कंपनीज के यहाँ पर स्टॉक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कॉइन बेस की अपनी जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो बढ़ गई है। तो बस सारा कुछ इस वक्त बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि जैसे दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है। जाहिर बात है, अब ट्रंप आएंगे और ऊथ लेंगे, बैठेंगे सीट पे, और हो सकता है थोड़े दिनों बाद हालात फिर वैसे हों। इकोनॉमी के लिहाज से कह रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट के लिहाज से नहीं कह रहा। जाहिर बात है, उन्होंने जितने वादे किए हैं अगर वो नहीं पूरे करते तो बहुत ही उनकी बुरी होने वाली है। ठीक है, खैर हम नेगेटिव साइड पे नहीं जाते, लेकिन मुल्क अमेरिका को संभालने के लिए, उनकी पॉलिसीज़ को अमल में आने के लिए एक लंबा अरसा चाहिए होगा, जिसके लिए 1 साल तो बड़ी मामूली सी बात है। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस, मैं आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा था कि अपने पास इथीरियम रख लें, लाजम रखें। जब हम 2440 पे थे तब भी कहा, ठीक है, जब हम 2620 पे थे तब भी, 2680 पे थे तब भी। तो फाइनली यहाँ पर इथीरियम ने आज 2875 का हाई देके हमारी कम्युनिटी को $400 तक का प्रॉफिट दिया है। अब ये आपकी ड्यूटी है, मेरी आपसे सख्त रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है कि क्या आपने इथीरियम को 2440 पे बाई किया था। अब चले इस बात को छोड़ते हैं, आपने जहां पर भी बाई किया था ये ज़रूर आपने लिखना है कि आपकी कहां पे इथीरियम की बाइंग है, जिसे देखकर हमारी टीम जो है इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, नहीं तो मैं वीडियो में उसका जिक्र कर दूंगा। लास्ट में दोनों को डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं सोलाना से। सोलाना की दोस्तों हमारी यहाँ पर जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 181, रेजिस्टेंस 188.90। तो सोलाना ने हमें यहाँ पर लो दिया दोस्तों 185 का, हाई रहा 191 का, $6 की ट्रेड जनरेट हुई। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट स्टिल 184 की ही है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 192। नाउ बीएनबी की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 576 से 590। बीएनबी ने हमें सबसे बड़ा लो दिया 586 का, हाई रहा 611 का। ये दोस्तों $25 की ट्रेड थी, जिसमें से अब तकरीबन $16 बीएनबी टूट चुका है। तो यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट बन रही है 587, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 598। XRP में दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.5310 की, जो हमारी 100% अचीव हुई। हाई रहा 0.5380 का, जबकि XRP हाई देकर के आया है 0.5781 का। ये XRP का अब तक का काफ़ी बड़ा हाई था पिछले 1 महीने का। तो ये टारगेट हमारा स्टिल CoinW पे ही ऑन रहेगा। यहाँ पर हमारी XRP की पोजीशन है 0.5520, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 0.5580। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ पोजीशन शेयर की थी यहाँ पर पोल्काडॉट की बिंगेक्स एक्सचेंज पे। वो हमारा टारगेट 100% कामयाब हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ज़रूर बताना है कि आपने पोल्काडॉट से अर्न किया। और यहाँ पर चेन लिंक की हमारी दोस्तों सपोर्ट के अंदर रहते हुए पोजीशन थी 11.50। लिंक ने हमें लो दिया 12.04 का। 12.04 से नीचे चेन लिंक नहीं जा सका। तो अब यहाँ पर दोस्तों चेन लिंक की नई सपोर्ट बन रही है, वो है 11.90 की। ठीक है, ये सपोर्ट की पोजीशनें होंगी, याद रखिएगा, ये आपने नहीं भूलना। नाउ BCH 358 से 374 BCH की सपोर्ट थी गाइस, और यहाँ पर BCH ने हमें जो कि है हमारी सपोर्ट से काफ़ी दूर रखा, यानी कि रेजिस्टेंस से ही BCH पंप कर गया। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH की सपोर्ट है 363, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 380 की। तो दोस्तों पोल्काडॉट आपके सामने है। $4 हमारी एंट्री थी, 4.15 और 4.18 से हमने एग्जिट करना था। स्टॉप लॉस था 3.80। लिहाजा पोल्काडॉट दोस्तों बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह $4 से नीचे नहीं जा सका, तो हमारा ये टारगेट अचीव हुआ। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम पोल्काडॉट को फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है, हम पोल्काडॉट को फिर फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। और टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों 4.05 से
4.010, ये आपका एंट्री टारगेट होगा। एग्जिट आप इसमें ले सकते हैं दोस्तों 4.25 की, यानी कि जिसे हम टेक प्रॉफिट कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स लेवरेज कितनी होनी चाहिए, देखें दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है, आप 5x लेना चाहते हैं, 10x लेना चाहते हैं, ये आपकी अपनी ज़ाती मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस 3.78 एक सूटेबल स्टॉप लॉस होगा। यूनिस्वैप एक, हाँ ये मैं आपको दोस्तों बताना भूल गया कि इस टारगेट को अगर आप एक्यूरेसी के लिहाज से फॉलो करना चाहते हैं तो आप इसे बिंगेक्स पे ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूनिस्वैप एक बड़ा हाई लगाकर आया है बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ, और किसी एक्सचेंज पे मुझे इसका हाई दिखाई नहीं दिया। तो बिटगेट पे इसने हाई दिया है दोस्तों 9.68 का, 9.68 का। तो हम क्या करेंगे, इस वक्त यूनिस्वैप गिर रहा है, अभी मेरे सामने इसने जो लो दिया है वो 8.81 का है, वो भी बिटगेट एक्सचेंज पे। तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं 8.85 से। 8.85 हमारी एंट्री होगी, एग्जिट होगा 9.05 का, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 9.50 का। तो ये टारगेट जो है वो बिटगेट का है। अब आगे बढ़ते हैं। नियर की दोस्तों हमारी यहाँ पर जो पोजीशन थी वो भी कामयाब रही। हमने नियर को कल 4.05 पे बाय कर रखा हुआ था, आज नियर हमें 4.34 का हाई दे बैठा है और अब जा करके डाउन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नियर को दोबारा यूटिलाइज करेंगे। जब इतनी अच्छी ट्रेड मिल रही है तो आपको किसी और टोकन में मुंह मारी करने की ज़रूरत है ही नहीं। नियर प्रोटोकॉल री एंट्री ली जा सकती है दोस्तों 4.10 से स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर रहते हुए। रेंडर की पोजीशन मैंने आपसे शेयर की थी दोस्तों कि अगर ये अगले 45 मिनट तक $5 को कंटिन्यू कर लेता है तो ये आपको 5.20 का हाई देगा। रेंडर ने दोस्तों हमें यहाँ पर हाई दिया 5 इशारिया करीब दोस्तों 25 का, ठीक है। कैप इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी, ये सारी अब जो मैं आपके साथ पोजीशनें शेयर कर रहा हूँ एक बिंगेक्स की छोड़ के अब सारी बिटगेट के ऊपर ही है। तो 5.25 का हाई लगा के रेंडर फिर गिर रहा है, तो फिर हम $5 से रेंडर को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये एक अच्छा लेवल रहेगा। एग्जैक्टली रेंडर की तरह ही टिया में भी हमारी पोजीशन थी और टिया ने हमें $5 पे अपनी 45 मिनट रेजिस्टेंस दी, हाई रहा 5.29 का। अब जाकर देखें दोस्तों टिया गिर रहा है, तो बेहतर क्या है कि हम टिया को फिर से 5 या 5.05 से यूटिलाइज करके एक 5.20 की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। एफटीएम को भी हम इग्नोर रखेंगे। बीजीपी ने दोस्तों हमारी 100% एक्यूरेसी फॉलो की है और हमारी यहाँ पर बीजीपी की जो सपोर्ट थी 1.15 से 1.23 थी। बीजीपी ने हमें यहाँ पर लो दिया 1.18 का, हाई रहा 1.20 का। हम इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर री यूटिलाइज करेंगे। एलडीओ की हमारी सपोर्ट थी 1.16, रेजिस्टेंस 1.28। इसमें दोस्तों हम 110% कामयाब रहे। अभी एलडीओ यहाँ पर गिर रहा है तो लिहाजा एलडीओ की सपोर्ट रहेगी 1.32, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1.42। ये आप सपोर्ट में यूटिलाइज कर सकते हैं या फ्यूचर में, ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि मार्केट का भी आप मोमेंटम है तो कोई लेवल आपको यहाँ पर इतना कोई लॉस दे नहीं सकता। कोर में दोस्तों हम कामयाब रहे, 100% कामयाब रहे। और अब कोर जो अपना मैक्सिमम हाई देकर के आया है वो है 0.9030, ठीक है। 0.9030 के बाद अभी तक कोर सेम लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कोर टोकन को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे 0.9030 से। 0.9030 पे अगर हमें 45 मिनट की रेजिस्टेंस मिल जाती है तो कोर आपको आसानी से 0.9145 का हाई दे सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और थीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बिटकॉइन जो मिडनाइट में 75,000 पे था, मॉर्निंग में 76,000 का हाई देखने को मिला और अभी कुछ देर पहले $600 का ये लो लगा कर आया है। आपको बताया गया था कि अगर हमें 75,690 पर रेजिस्टेंस मिल जाती है तो हम 76,500 का हाई देख सकते हैं, लेकिन जो बिटकॉइन है दोस्तों वो 76,000 से ऊपर नहीं जा सका। तो रीज़न क्या है कि आज है एफओएमसी की जो इंटरेस्ट रेट उसकी रेजोल्यूशन, उसका रिजल्ट आने से पहले दोस्तों अब मार्केट ऐसे ही रहने वाली है। आपको याद होना चाहिए, अब तो आपको भी तीसरा चौथा साल लग गया है ये बात सुनते हुए कि जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं तो मार्केट खामोश कर जाती है। टॉप के ऊपर आज आपको एक बिरिश कैंडल बनती दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी दुश्वारी पैदा कर रही है। आप देख सकते हैं कि सुबह के 12 घंटे मार्केट गिरी और अब जाके एक पोजीशन बन रही है 75,000 पे। तो दोस्तों 75,000 इसकी खैर फिलहाल सपोर्ट तो नहीं है, इस मार्केट की सपोर्ट है 73,800, 73,800। लेट्स सपोज अगर हम 74,490 पे आ जाते हैं तो उसके बाद हम एक लो देख सकते हैं 73,800 का, जिसके चांस 35% के हैं।
लेकिन मजीद पंप होने के लिए हमें चाहिए 75,000 मतलब 75,690 और फिर मार्केट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 76,500 तक ही लेके जा सकती है। और जब FOMC का जो रेजोल्यूशन का रिजल्ट आएगा तो मार्केट अच्छी खासी वॉलेटाइल होगी और हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर APT और यूनिस्वैप बढ़ती हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने दोस्तों हम सबको ट्रेड दी, आधी से ज़्यादा बात मैं स्टार्ट में कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम अपना करेंगे वक्त सेफ। मिडनाइट में हम 2675 पे थे, आपको बताया गया था कि अगर हम 2680 से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो 2725 से 2730 एक नॉर्मल सा हाई होगा। तो यकीनन आपने इस हाई का इंजॉय कर लिया है। 2730-25 से कहीं आगे मार्केट पंप हुई है और वो है 2875, यानी कि हमारे बताए हुए लेवल से $150 मार्केट एक्स्ट्रा पंप हो गई। अभी यहाँ पर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन अब वो इन्वर्टेड हो रही है, रिवर्सल हो रही है। टॉप के ऊपर आपको एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के लिए जो खतरनाक लेवल है वो है 2800। हम अगर अगले सेशन के स्टार्ट होने से पहले 2800 पे आ जाते हैं तो मार्केट दोबारा आपको 2770 तक का एक वक्ती लो दिखा सकती है, ठीक है। और अगर हम पंप की बात करें तो पंप के लिए हमें 2840 से 2845 पे रेजिस्टेंस चाहिए और फिर इथेरियम यहाँ पर कोई बड़ा पंप दे सकता है। और हेल्पफुल टोकन रहेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए BGP, ETC और LDO। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।